हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बीएचयू में आप जैसे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के सामने खड़े हैं और कई बच्चों के डाउट आ रहे थे। सर, एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, एमबीए इन एग्री बिजनेस के बारे में बताओ, फूड एंड एग्री बिजनेस के बारे में बताओ। तो इस सारे चीज के डाउट को सॉल्व करने के लिए और आपके क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है मिस्टर राजू राजपूत। सो लेट्स वेलकम हिम। हाय। Hi. कैन यू हैव इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ? Yes, my name is Raju Rajput and I am from Sri Ganganagar, Rajasthan. Currently, I am pursuing here in BHU MBA in Food and Agribusiness. ओके, दैट्स ग्रेट। सर, तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि ये सर कोर्स क्या है, इस कोर्स का ओवरव्यू आप दे सकते हो? Yes, why not? Actually, in BHU यह कोर्स 2008 में MABM के नाम से शुरू हुआ था। सर, कई बच्चों के मन में डाउट था कि ये एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका। हाँ. तो क्या आप मुझे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बता सकते हो? Yes, why not? एक्चुअली अगर कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है इन MBA इन फूड एंड एग्री बिजनेस में, तो सबसे पहले उसको CUT PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें कई तरह के टेस्ट पेपर होते हैं। तो टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने से समय उनको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि वो कोर्स कोड COQP01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो टेस्ट पेपर है उसी को ही सेलेक्ट करें। अगर क्योंकि वहाँ पर कई सारे MBA के नाम से कोर्सेज हैं, टेस्ट पेपर होते हैं, जैसे कि जनरल MBA इन अदर फील्ड, तो आपको कोर्स कोड का ध्यान रखना है। तो एक पहला स्टेज ये हो गया। और दूसरे स्टेज में GDPI का होता है, जो प्रोसेस होता है आफ्टर एग्जाम, जब आपका स्कोर कार्ड CUT वाला आ जाता है। तो सर, ये जीडीपीआई क्या है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? GDPI एक्चुअली जो एग्ज़ाम के बाद होने वाला प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि लगभग 400 स्टूडेंट को मेल जाता है GDPI के लिए। तो GDPI का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो CUT PG में अच्छा स्कोर कर भी लेते हैं, वो GDPI में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म नहीं कर पाते और पर्सनल इंटरव्यू में शायद परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज होता है 60 मार्क्स। सर, आपने जैसे बताया कि कोई एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस या एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है ना, तो वो एंटायर एक साल का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप जीडीपीआई के बारे में बात कर रहे हो तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कब से तैयारी करनी चाहिए, है ना? एक्चुअली GDPI, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो स्टूडेंट को पहले ही लग जाना चाहिए GDPI की तैयारी में। तो कहता हूँ कि अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि GDPI एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज होती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, और पर्सनल इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कैसा आप बोलते हो। मेरे मन में एक डाउट है कि सीयूटी के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जीडीपीआई के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली मार्क्स तो दोनों के ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CUT में आपको अच्छा स्कोर करना ही होएगा, लेकिन GDPI एक यूनिक सिलेक्शन फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट की एक वीकनेस होती है, जैसी मेरी भी कभी थी एक वीकनेस, कि GDPI ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू उनका कभी नहीं होता है। कई स्टूडेंट होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो GDPI फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका वेटेज भी 60 नंबर कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो GDPI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर देते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनका CUT में अच्छा मार्क्स था, वो GDPI में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो GDPI ज़्यादा। कई बच्चों के डाउट आ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम का। तो क्या आप बता सकते हो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? यस, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सभी स्टूडेंट जिन्होंने 4 ईयर BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर की डिग्री कर रखी है, इन एग्रीकल्चर नहीं कहूँगा, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्योंकि कई सारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज होते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले हैं वो तो एलिजिबल है ही हैं, जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री से हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए या फिर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। कई बच्चों के डाउट आ रहे थे कि वो नॉन आईसीआर कॉलेजेस से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, या उनका सिलेक्शन हो जाए तो क्या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी ऑनर्स की डिग्री कर रहे हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके पास 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, चाहे हॉर्टिकल्चर, चाहे फॉरेस्ट्री। 4 इयर्स की ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप प्राइवेट से हो, चाहे आप आईसीआर एक्रीडेटेड से हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हो। आप सभी इस एग्ज़ाम या फिर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। Okay, sir. Thank you for your time and thank you for all the insights. Thank वेलकम, you, sir. वेलकम, Thank वेलकम। you. Hope we have solved all your doubts. अभी भी आपके मन में कुछ queries हैं, कुछ doubts हैं, तो आप comment section में mention कर सकते हो। और हम अगली वीडियो में सिर्फ GDPI के बारे में बात करेंगे। GDPI है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछते हैं, कितने मार्क्स आपको आने चाहिए GDPI में कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में लगभग सबके मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जीडीपीआई ही जो है वो सिलेक्टिंग फैक्टर है, यू नो। और हमने एक जीडीपीआई का कोर्स लॉन्च किया है, उसका एक गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरे वीडियो में हम राजू राजपूत और इनके क्लासमेट्स के साथ हम जीडीपीआई के क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर और क्या उन्होंने उसके आंसर्स दिए थे और उसका क्या टोटल प्रोसीजर होता है उसके बारे में जानेंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय।